जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। हिमाचल में 15% तक बढ़ाए कॉटन के दाम, बाजार से महंगी खरीदनी होगी पैकिंग ट्रे। हिमाचल प्रदेश के 9 लाख से बागवानों को सरकार के उपक्रम HPMC ने कॉटन के दाम पिछले साल के मुकाबले 15% तक बढ़ाकर बड़ा झटका दिया है। यही नहीं, इस बार बागवानों को महंगे दामों पर पैकिंग ट्रे भी बाजार से खरीदनी होगी। पिछले साल बाजार से सस्ते दामों पर निगम ने कंपनियों से पैकिंग ट्रे उपलब्ध करवाई थी। इस बार कोई भी कंपनी ट्रे उपलब्ध करवाने के लिए आगे नहीं आई। जिला परिषद कर्मचारियों को वेतन भुगतान और अन्य कार्यों में देरी पर नपेंगे BDO। हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद कर्मचारियों को वेतन भुगतान और अन्य कार्यों में देरी पर संबंधित BDO पर कार्रवाई होगी। प्रदेश के 40 ब्लॉकों में BDO की कोताही पर राज्य सरकार ने ADC को पत्र जारी किए हैं। कई BDO ने नेशनल पेंशन स्कीम की धनराशि काटने के बाद समय पर कर्मचारियों के खाते में नहीं डाली। इसके अलावा इन कर्मचारियों की बीमा राशि तक नहीं काटी गई और ऐसी स्थिति में सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को बीमा राशि तक नहीं मिल पाई। NIA जांच में फंसे IPS अधिकारी अरविंद ने पुलिस मुख्यालय में दी ज्वाइनिंग। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में फंसे IPS अधिकारी अरविंद दिग्विजय सिंह नेगी ने राज्य पुलिस मुख्यालय में ज्वाइनिंग दे दी है। विशेष अदालत से नेगी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और एक अन्य जमानती के आधार पर जमानत मिलने के बाद वह लौट आए हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से उनका निलंबन रद्द करने के लिए प्रदेश सरकार को फाइल भेज दी गई है। अभी स्वीकृति नहीं मिली है। ग्रेडिंग मशीनों पर अब 18% GST वसूलने की तैयारी। बागवानों पर सेब सीजन के दौरान कॉटन के बाद अब ग्रेडिंग मशीनों पर GST बढ़ने की मार पड़ने वाली है। GST काउंसिल ने ग्रेडिंग मशीनों पर 5 से बढ़ाकर 18% GST वसूलने का फैसला लिया है। 18 जुलाई से नई दरें लागू होगी। इसके बाद 2 लाख की ग्रेडिंग मशीन पर बागवानों को 36,000 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। ग्रेडिंग मशीनों के साथ इस्तेमाल होने वाले जनरेटर, स्टेबलाइजर और प्लास्टिक क्रेट पर 18% GST वसूला जा रहा है। मशीन लगाने पर औसतन 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। नई दरें लागू होने पर अब 1.80 लाख सिर्फ GST ही चुकाना होगा। रणधीर शर्मा बोले, सरकार की हितकारी योजनाओं से बौखला गए हैं मुकेश अग्निहोत्री। बौखलाहट में करते हैं व्यक्तिगत बयानबाजी। हिमाचल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर निशाना साधा है। शर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की हितकारी योजनाओं से बौखलाहट में आकर नेता प्रतिपक्ष गलत तरीके की बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जिस तरह लोगों के हित में अलग अलग योजनाओं को लेकर आ रही है, उसका कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व्यक्तिगत बयानबाजी कर अपने पद की मर्यादा भी भूल रहे हैं। हिमाचल कैबिनेट का फैसला, कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटाई। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी गई है। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक में सभी मंत्री मौजूद है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार सरकार ने तबादलों पर लगाया बैन हटा दिया है। कर्मचारियों के पहले की तरह तबादले हो सकेंगे। वहीं हिमाचल के अस्पतालों में 500 डॉक्टरों की तैनाती होगी। यह तैनाती वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगी। हिमाचल के शक्तिपीठों में शीश नवाने पहुंचे जैकलीन। आज रात को यहां करेगी हवन। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस हिमाचल के शक्तिपीठों में शीश नवाने पहुंची है। वीरवार को जैकलीन ने कांगड़ा के विजेश्वरी माता मंदिर में माथा टेका। मंदिर के पुजारियों ने उनसे विधिवत पूजा अर्चना करवाई। बताया जा रहा है जैकलीन श्रीलंका में चल रहे संकट को लेकर हिमाचल के शक्तिपीठों में शीश नवाने पहुंची है। चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में भी उन्होंने पूजा की। यहां मंदिर की परिक्रमा की और कुछ देर रुकने के बाद ज्वाला जी माता मंदिर में मां की पवित्र ज्योतियों के दर्शन करने के लिए रवाना हुई। चुनावी साल में सेब का समर्थन मूल्य 1 रुपए बढ़ाया, नाराज बागवान करेंगे आंदोलन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1 रुपए बढ़ाने को मंजूरी दी गई। सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 10.50 रुपए होगा, जो कि पहले 9.50 रुपए था। चुनावी साल में सरकार ने बागवानों को लुभाने की कोशिश की है। सरकार के इस फैसले से बागवान नाराज हो गए हैं और आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सिरमौर के लहसुन की अब कनाडा में भी होगी धूम। डीसी ने ब्लैक लहसुन की पहली शिपमेंट को कनाडा निर्यात के लिए दिखाई हरी झंडी।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत द्वारा सिरमौर जिला से काला लहसुन को कनाडा निर्यात करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। डीसी ने प्रथम स्तर पर प्रशिक्षण के तौर पर निर्यात किए जा रहे काले लहसुन की पहली शिपमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि कनाडा सहित अन्य देशों में काला लहसुन की बहुत मांग है। डीसी ने लहसुन उत्पादन करने वाले किसानों से अपील करते हुए कहा कि वह प्राकृतिक विधि से ही लहसुन का उत्पादन करें, ताकि जिला सिरमौर का लहसुन विश्व पटल पर अन्य देशों के लहसुन का मुकाबला कर सके। जल जीवन मिशन के तहत समीक्षा बैठक। जल जीवन मिशन के द्वारा जल का संरक्षण करना है मुख्य उद्देश्य। जल जीवन मिशन के तहत आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में की अध्यक्षता इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के अधिकारी गणेश बरनवाल ने की। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत सिरमौर जिला में चल रहे सभी कार्यों का फीडबैक भी लिया। गणेश बरनवाल ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत सिरमौर जिला में संतोषजनक कार्य हुआ है और वह कई स्थानों का विजिट भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण योजना है। जल प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है, जिसे हमें इस्तेमाल करने के बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसी तरह से सुरक्षित रखना है।